रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं जी गोला कबाब। तो गोला कबाब बनाने का तरीका देखें। ये मैंने मशीन से एक बार इसको निकलवा लिया कीमे को, और इसमें ये चर्बी भी है। तकरीबन 80% कीमा हो और 20% इसके अंदर चर्बी होनी चाहिए। अब ये गाय का कीमा है, तो अब इसको दोबारा मैं चॉपर में डाल के तो इसको और बारीक करूँगी। 2 हमने प्याज लिए, मोटे मोटे काट लिए हैं, इसको भी चॉपर में बारीक काट लेंगे। 8 से 10 सब्ज मिर्चें लिए हैं, इसको भी चॉपर में बारीक बारीक कर लेंगे। करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। कीमे को हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया चॉपर में। ये 2 दफ़ा हमने निकाला। अगर आप चाहें आपका कीमा ज़्यादा मोटा हो तो आप 2 दफ़ा भी निकाल सकते हैं। हमने 1 दफ़ा निकाला है। तो ये इसमें हम डाल देंगे। ये कीमे के अंदर भी चर्बी थी, गोश्त के साथ चर्बी थी, वो भी है। और ये हमने लिया है तकरीबन 200 ग्राम चर्बी। इसको भी हमने ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरीके से बारीक कर लिया। इसको भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास चर्बी नहीं है तो आप घी भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से शामिल करके इसको गूँधेंगे। हमने अच्छी तरीके से शामिल कर ली इसके अंदर चर्बी। अगर आपने जूसी कबाब बनाने हैं तो फिर इसी तरह सीख कबाब है, इसमें चर्बी शामिल करनी पड़ेगी। अब इसमें हम करेंगे जी प्याज शामिल। तो प्याज़ों को भी हमने चॉपर में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया। इसमें पानी है। अगर तो आपने कीमे के कबाब बनाने हैं फिर तो इसमें पानी रहने दें। अगर सीख कबाब बनाने हैं तो फिर इसमें से हम पानी जो है ना वो निचोड़ के निकाल देंगे। ये मैं हाथ से निकाल रही हूँ, आप चाहें तो मार्मल का कपड़ा ले लें, उससे भी निकाल सकते हैं। इस तरह आपने सारे प्याज़ों का पानी निकाल के अच्छी तरीके से आप चाहें तो मार्मल का कपड़ा लेके उसमें डाल के और इसको लटका दें 5 मिनट के लिए। ये सारा प्याज़ों का पानी निकल जाएगा। मैं हाथ से कर रही हूँ तो अब मैं इसको मार्मल के कपड़े में डाल के तो लटकाने लगी। देखें जी, 2 प्याज लिए तो उसको ये अच्छी तरीके से निचोड़ के इसके अंदर शामिल कर दिए। अब इसमें हम डालेंगे जी कुछ गरम मसाले। ये मैंने लिया जी 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ मोटा मोटा, ये हम शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने लिया नमक, ये इसमें शामिल कर देंगे। और 2 टेबल स्पून ही मैंने लिया सूखा धनिया मोटा मोटा पिसा हुआ, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, ये इसमें शामिल कर देंगे। हमारी जो सुरख मिर्च है इतनी तेज़ नहीं है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च डाल सकते हैं। और ये ज़ीरा पाउडर है 1.5 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून है हल्दी, ये कलर के लिए, थोड़ा सा इसका कलर जो है वो अच्छा सा आ जाएगा। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। करने के बाद अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं इस तरह गूंदेंगे, तो सारे मसाले जो हैं हमारे इसके अंदर शामिल हो जाए अच्छी तरीके से। देखें जी, अच्छी तरीके से हमने इसको गूंद लिया है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब कुछ देर के लिए हम इसको रख देंगे। इसके बाद फिर जो दूसरे मसाले इसमें शामिल करने हैं वो फिर बाद में बताएंगे। आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए। अब फिर अच्छी तरीके से इसके अंदर हाथ से हम मिक्स करेंगे जो भी हमने मसाले डालें। ये देखें माशाल्लाह कितना नरम नरम और कितना जूसी हमारा ये कीमा हो गया। अब इसमें हम डालेंगे जी ये चॉपर की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, तकरीबन 8 से 10 है, लेकिन हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे खाने वाले। और इसके बाद डालेंगे 2 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट। इनको डाल के अच्छी तरीके से फिर मिक्स करेंगे। ये लेमन का जूस है, नींबू का जूस, ये हमने 5-6 नींबू लिए हैं, उससे ये रस निकाल लिया। अब ये 2 चम्मच हम भर के इसमें डालेंगे। एक इसको बहुत ज़बरदस्त जायका आता है और बहुत जूसी जूसी बनते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, इनको नरम बनाने के लिए और गलाने के लिए 1/2 टेबल स्पून हम तकरीबन नमक डालेंगे। और सॉरी ये बेकिंग रिपीट कर, हाँ, ये हम इसमें डाल दिया है नींबू का रस। अब इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे, यानी कि मीठा सोडा खाने वाला 1/2 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल करेंगे। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे।
ये देखें जी, अब बनाने लगे हम सीख कबाब, गोला कबाब। तो किस तरह बनाएंगे, ये थोड़ा सा हम कीमा लेंगे, लेके और लेना है आपने ठंडा पानी, और ठंडे पानी के साथ इसको आपने एक रोल की शक्ल में बना लेना, और थोड़ा सा लंबाई में बनाएंगे। फिर इसको रखेंगे हम नीचे। कुछ लोगों के कबाब जो होते हैं वो बनते नहीं हैं या उनको तरीका नहीं आता, तो उनके लिए ये इस तरह मैं बना रही हूँ। अब इसके अंदर रखेंगे सीख। सीख रख के तो इसके ऊपर हम कीमे को ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ऐसे हाथों के साथ, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं, इसको आप इग्नोर करें। खैर, ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह आप कबाब बनाएंगे, बहुत मज़े के बनेंगे और बहुत ही जूसी और नरम कबाब बनेंगे आपके गोला कबाब। ये जो शुरू से होती है, इसको थोड़ा सा कीमे को आपने पतला रखना है, यहाँ से मोटा नहीं करना, क्योंकि इसमें थोड़ा सी वो हवा भर जाती है, तो फिर ये काबू करना यहाँ से मुश्किल होता है। तो आपने इस तरह पतला इसको करके रखना है। फिर यहाँ से आपने अंगूठे के साथ ऐसे बनाते जाना, जिस तरह की भी शेप आपको पसंद है उसी तरीके से बना। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे इधर और एक लेंगे शॉपर। आप चाहें तो प्लास्टर शीट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए ये दिखा रही हूँ, किसी के पास प्लास्टर शीट होती है, किसी के पास नहीं होती। तो एक आप साफ सा शॉपर लेके उसको काट के उसको थोड़ा सा इस तरह सीधा कर लेना आपने, तो हमारी ये सीख के ऊपर सही आ जाए। अब इस सीख को रखेंगे हम इसके ऊपर। रखने के बाद ये देखिए पूरा हमारा शॉपर जो है वो आ रहा है इधर भी और इधर भी। फिर इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। इस तरह आपने करके बहुत अच्छे तरीके से, अनजान लोग भी जो हैं नए सीखने वाले, वो भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इस शॉपर को किनारों से आपने अच्छी तरीके से, इसके अंदर हवा नहीं आनी चाहिए। इस तरह आपने इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर लें। करने के बाद परेशान नहीं होना कि ये जगह इतनी उठ गई हमारी, ये क्या होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ हम बांधेंगे धागा। ये लिए आप धागा ले लें, इस तरह धागा लें और उसको करें आप डबल। बहुत ही आसान तरीके से करके इसको आपने इसमें से गुजारना आपने। ये देखिए ये हो गया। अब इस धागे को हम लेंगे और इसको अच्छी तरीके से यहाँ ऐसे लपेट देंगे कि हमारे कबाब जो है वो बाहर ना निकले। ये हो गया। अब थोड़े थोड़े वक्फे के ऊपर इसको हमने बांधना है। थोड़ा धागा लें, एक दफ़ा सारे कबाब बना के इस तरह रख लें, उसके बाद आप जो करना चाहिए इनके साथ कर सकते हैं। ये इस तरह डबल धागा हो जाएगा ना, इसको आपने ऐसे रखना है 2-2.5 इंच के फासले पर, जितने गोला कबाब होते हैं। ये इस तरह रख के ये देखिए, फिर आपने इसके अंदर से गुजारना धागे को। गुजारने के बाद फिर ये देखिए तकरीबन 2-2.5 इंच के ये अब करके इसको फिर हम अच्छी तरीके से ऐसे कस के बांधेंगे। कस के बांधेंगे जो खुद ब खुद हमारा गोला कबाब के साइज़ का बन जाएगा। ये देखिए अब इसके ऊपर हम अच्छी तरीके से इसको लपेट देंगे। इसी तरीके से हम सारे गोला कबाब बनाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं। जी हमने इस तरह इनको पैक कर लिया शीट के अंदर। तो अब इसको हम रखेंगे इस जगह पे। ये देखिए ये हमने पानी रखा हुआ है बॉयल होने के लिए। ये देखें जी हमने पानी बॉयल होने के लिए रखा है, ये अच्छी तरीके से उबल गया है। अब इनको हम क्या करेंगे, इनके अंदर थोड़ी देर के लिए इनको रख देंगे। हो चुके हैं ये, हम उतारें सीख से। आपने क्या करना है, ये धागा तो वैसे ही उतर जाएगा। ये छुरी ले लेनी, छुरी लेके इसको आपने यहाँ से काट लेना शॉपर पर, यानी कि जो प्लास्टर शीट है वो हमने चढ़ाई है, वो हम इसको ऐसे काट लेंगे। काटने के बाद फिर हम इसको ऐसे, अगर आप चाहें तो पूरे को भी उतार लें, लेकिन अभी गर्म बहुत ज़्यादा है। इस तरह ये काट के सारे हम जो है ना इसके वो निकाल लेंगे कबाब। काट के फिर आपको बताते हैं क्या करना है। ये इधर से काट लिए, अब ऐसे हम सारे को उतार लेते हैं आसान तरीके से। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको खोलेंगे। ये जो धागे लपेटे हुए हैं ना,
इनको ऐसे करके जैसे करेले से धागा नहीं उतारते ऐसे उतारेंगे इसको। धागा उतर गया। अभी गर्म बहुत है, मेरे हाथ जो है ना वो लग रहा। धागा जो बांधा हुआ ना वो तरीके से कैंची के साथ इसको यूँ काट के उसके बाद आप शॉपर से निकाल लेना इसको। अभी गर्म बहुत ज़्यादा है इसलिए मेरा हाथ जो है ना वो जल रहा है। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारा गोला कबाब। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे फ्राई। ये हमने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। अब इसमें हम ये गोला कबाब जो है अपने डालेंगे। हल्की आंच पे आपने इनको बनाना है। अच्छी बात, क्या बात है जी हमारी। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, देखना है। ये देखें तकरीबन इसको मैंने 3 से 4 मिनट दिए हैं। ये देखें हमारे ये गोला कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ये ठंडा होगा, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। हल्का हल्का यूँ करके घुमाएंगे। ये देखिए गोला को आप चाहें तो थोड़े से मोटे भी बना सकते हैं, मैंने थोड़े से पतले बनाए हैं। इसको हल्का हल्का हम फ्राई करेंगे। जी हमारे गोला कबाब जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब हमने थोड़े से बनाए हैं, हम जा रहे हैं रावल झील घूमने के लिए, तो इंशाल्लाह बाकी के कबाब हम उधर बनाएंगे। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें, कमेंट किया करें और लाइक किया करें और शेयर किया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। पकाओ और खाओ चैनल यूट्यूब पे हमारा आ रहा है। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।